Hello, good morning students. Today we are going to discuss modal verb may and might. And in previous video we covered the modal verb can and could. जो previous video हमने आपको send की थी उसमें हमने modal verb can और could को डिस्कस किया था. And today we are going to discuss modal verb may and might. ओके तो फर्स्ट वी विल नो अबाउट modal verb may. पहले हम may modal verb के बारे में जानेंगे. सो मे इज़ यूज्ड फॉर फॉर्मल मैनर. मे का यूज़ हमेशा फॉर्मल मैनर के लिए किया जाता है. फॉर्मल इट मीन्स जो हमारे एल्डर्स होते हैं या फिर जो हमारे ऑफिसर्स होते हैं या जो अननोन पर्सन होते हैं, तो उनके लिए उनके साथ जब भी हम फॉर्मेलिटी करते हैं तब हम मे मॉडल वर्ब का यूज़ करते हैं. ओके सो लेट्स सी फर्स्ट पॉइंट दैट इज़ टू टेक और गिव परमिशन. जब हम परमिशन लेते हैं और परमिशन देते हैं फॉर्मल मैनर में, जब हम फॉर्मली परमिशन लेते और देते हैं, इन दैट कंडीशन वी यूज़ मॉडल वर्ब में. ओके सो लेट्स एग्जाम्पल. फर्स्ट एग्जाम्पल इज़ मे आई कम इन सर. जब आप स्कूल में जाते हैं, जब आप स्कूल जाते हैं तो आप अपनी क्लासरूम में एंट्री करने के लिए अपने क्लास टीचर से परमिशन लेते हैं कि सर क्या मैं अंदर आ सकता हूँ. तो आपने वहाँ पर मॉडल वर्ब मे का यूज़ किया. आपने वहाँ पर मॉडल वर्ब मे का यूज़ क्यों किया? आप कैन का भी यूज़ कर सकते थे, लेकिन जो कैन का यूज़ करते हैं हम, तो कैन का यूज़ अपने जो रिलेटिव्स होते हैं या फिर हमारे जो फ्रेंड्स होते हैं या क्लोज वन होते हैं उनके लिए हम परमिशन लेने के लिए कैन का यूज़ करते हैं. लेकिन हमारे टीचर हैं, वो हमसे बड़े हैं, रेस्पेक्टेड पर्सन है, तो वहाँ पर हम कैन का यूज़ नहीं करके हम मॉडल वर्ब मे का यूज़ करेंगे क्योंकि हम उनसे परमिशन ले रहे हैं. ओके नेक्स्ट एग्जाम्पल, मे आई गो आउट मैडम. आप क्लासरूम में बैठे हुए हैं और सडनली आपको कोई इम्पोर्टेंट वर्क आ जाता है तो आप बाहर जाना चाहते हैं क्लासरूम से, तो आप अपनी मैम से परमिशन लेते हैं कि मैडम क्या मैं बाहर जा सकता हूँ. तो वो एक रेपुटेड पर्सन है, एल्डर्स है ना, आपकी टीचर है, तो इसलिए आपने उनसे परमिशन ली और वो परमिशन लेने के लिए मॉडल वर्ब मे का यूज़ किया. ओके नाउ नेक्स्ट, यू मे गो नाउ. अब यहाँ पर परमिशन दी जा रही है कि आप यहाँ से जा सकते हैं. यू मे गो नाउ कि अब आप यहाँ से जा सकते हैं. तो जब आप परमिशन दे रहे हैं तो उस कंडीशन में भी हम मे मॉडल वर्ब का यूज़ करेंगे. ओके नेक्स्ट, टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी. पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए वी यूज़ मॉडल वर्ब में. लेकिन पॉसिबिलिटी कैसी होनी चाहिए? पॉसिबिलिटी अनसर्टेन होनी चाहिए. इन दैट कंडीशन वी यूज़ मॉडल वर्ब में. लेट्स एग्जाम्पल, इट मे रेन टुडे. आज बारिश हो सकती है. क्या पॉसिबिलिटी है कि बारिश हो सकती है, लेकिन पॉसिबिलिटी 50-50 की है. हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, लेकिन चांस 50-50 के हैं. पॉसिबिलिटी बनी हुई है तो वहाँ पर हम मे मॉडल वर्ब का यूज़ करेंगे. ओके नेक्स्ट एग्जाम्पल, इट मे बी ट्रू. आप कोई भी स्टेटमेंट अपने फ्रेंड से कहते हैं कि इट मे राइट और रॉन्ग, कि राइट हो सकता है या रॉन्ग हो सकता है, तो आपका फ्रेंड आपसे कहता है कि इट मे बी ट्रू, कि हो सकता है कि जो आपने स्टेटमेंट किया है वो आपका सही हो सकता है, ट्रू हो सकता है. तो इसमें पॉसिबिलिटी बनी हुई है 50 की ये आपका जो स्टेटमेंट है वो ट्रू हो सकता है. ओके नेक्स्ट एग्जाम्पल, शी मे कम लेट टुडे. वह आज लेट आ सकती है. मतलब पॉसिबिलिटी उसकी आने की है, 50% उसके चांस है कि वो आए, लेकिन लेट हो सकती है. ओके लेकिन उसकी पॉसिबिलिटी बनी हुई है कि वो आएगी, चाहे उसे लेट हो जाए लेकिन वो आएगी. यहाँ पर पॉसिबिलिटी को शो किया जा रहा है, तो जो पॉसिबिलिटी को शो किया जाता है, इन दैट कंडीशन वी यूज़ मॉडल वर्ब में. ओके नाउ टू एक्सप्रेस विश, प्रे, ब्लेस, कर्स. जब हम किसी के लिए विश, प्रे या फिर ब्लेस या फिर कर्स एक्सप्रेस करते हैं, इन दैट कंडीशन वी यूज़ मॉडल वर्ब में. विश इट मीन्स जब हम किसी के लिए शुभकामना करते हैं. कर्स जब हम किसी को बुरा भला कहते हैं, या फिर हम प्रे करते हैं गॉड से
है ना। तो हम मे मॉडल वर्ब का यूज़ करते हैं और हमेशा एक्सक्लेमेशन मार्क जैसे आई स्मॉल आई होती है इस तरह का मार्क लगा हुआ होता है। ओके, फर्स्ट एग्जाम्पल दैट इज़ मे यू लिव लॉन्ग, तुम्हारी आयु लंबी हो। तो आप विश कर रहे हैं अपने फ्रेंड के लिए या अपने किसी नॉन पर्सन के लिए कि आपकी जो लाइफ हो वो लॉन्ग हो। तो इन दैट कंडीशन वी यूज़ मॉडल वर्ब मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपका भला करे, भगवान आपको मतलब अच्छे से संपन्न बनाए। तो इसके लिए आप विश कर रहे हैं अपने फ्रेंड के लिए, तो हम वहाँ पर मॉडल वर्ब मे का यूज़ करेंगे। ओके, मे यू सक्सीड इन लाइफ, आप अपने फ्रेंड के लिए विश कर रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में सक्सीड हो। तो यहाँ पर इन सभी सेंटेंसेस में हमने मॉडल वर्ब मे का यूज़ किया है, क्योंकि यहाँ ये किसको एक्सप्रेस कर रहा है, विश को एक्सप्रेस कर रहा है, ब्लेस को एक्सप्रेस कर रहा है। ओके, नाउ टू एक्सप्रेस पर्पस, पर्पस को एक्सप्रेस करने के लिए वी यूज़ मॉडल वर्ब मे। जब हम पर्पस को एक्सप्रेस करते हैं तब हम मे मॉडल वर्ब का यूज़ करते हैं। ओके, लेट्स एग्जाम्पल, वी वर्क, हम वर्क करते हैं, सो दैट, ताकि, ये हमारा पर्पस है, वी मे अर्न मनी, ताकि हम पैसे कमा सकें। ठीक है, हमारा पर्पस है वर्क हार्ड करने का कि हम पैसे कमा सकें, इसलिए हम वर्क हार्ड करते हैं। तो यहाँ पर पर्पस शो हो रहा है। ओके, नेक्स्ट, वी ओबे आवर एल्डर्स, हम अपने एल्डर्स का आज्ञा मानते हैं, सो दैट, ताकि, वी मे प्रोस्पर इन आवर लाइफ, हम अपनी लाइफ में प्रोस्पर हो सकें, संपन्न हो सकें, इसलिए हम अपने जो एल्डर्स हैं उनकी ओबे करते हैं। तो जहाँ पर पर्पस शो होता है, पर्पस शो को शो करने के लिए हम मॉडल वर्ब मे का यूज़ करते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट, टू एक्सप्रेस प्रोहिबिशन यूजुअली इन ऑफिशियल नोटिसेस, जब प्रोहिबिशन को एक्सप्रेस किया जाता है और स्पेशली कहाँ पर एक्सप्रेस किया जाता है, जो गवर्नमेंट प्लेस होते हैं, गवर्नमेंट प्लेस लाइक जैसे पार्क हुआ या फिर टेम्पल्स हुए या फिर जैसे पार्किंग पॉइंट होते हैं, वहाँ पर एक बड़ा सा एक बोर्ड लगा हुआ होता है और वहाँ पर जो भी प्रोहिबिशन होता है तो वहाँ पर मे का यूज़ किया जाता है, जो भी सेंटेंस लिखा हुआ होता है। लेट्स एग्जाम्पल, नोबडी मे प्लक फ्लावर्स इन दिस पार्क, कोई भी इस पार्क में फूल नहीं तोड़ सकता है। तो यहाँ पर प्रोहिबिशन है और वो जो नोटिस लगा हुआ है वो एक गवर्नमेंट प्लेस पर लगा हुआ है, ऑफिशियल नोटिस है, इसलिए वहाँ पर हमने मे मॉडल वर्ब का यूज़। नाउ वी विल डिस्कस मॉडल वर्ब माइट। अब हम जो माइट मॉडल वर्ब है उसको डिस्कस करेंगे। तो टू टाइप से हम माइट मॉडल वर्ब का यूज़ कर सकते हैं। एक तो पास्ट टेंस ऑफ मे का पास्ट टेंस क्या होता है, माइट। ओके, एंड सेकेंड, मे इज़ यूज्ड एज अ मॉडल वर्ब, दूसरा माइट को मॉडल वर्ब के रूप में यूज़ किया जाता है। ओके, फर्स्ट वन, टू इंडिकेट पॉसिबिलिटी और लेस पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए वी यूज़ मॉडल वर्ब माइट, बट पॉसिबिलिटी कैसी होती है, लेस। मे में पॉसिबिलिटी कैसी होती है, मोर, एंड माइट में पॉसिबिलिटी कैसी होती है, लेस। ओके, लेस पॉसिबिलिटी को जब शो किया जाता है देन वी यूज़ मॉडल वर्ब माइट, और जब पॉसिबिलिटी 50% की होती है या 50% से ज़्यादा होती है, इन दैट कंडीशन वी यूज़ मॉडल वर्ब मे। ओके, सो लेट्स एग्जाम्पल, इट माइट रेन, द स्काई इज़ ओवरकास्ट विद क्लाउड्स, बारिश हो सकती है, द स्काई इज़, क्योंकि जो स्काई है वो बादलों से ढका हुआ है। ओके, तो पॉसिबिलिटी कैसी है कि पॉसिबिलिटी ये है कि बारिश हो सकती है क्योंकि जो स्काई है वो बादलों से ढका हुआ है। तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी कैसी है, लेस पॉसिबिलिटी है। नेक्स्ट, द इंस्पेक्टर माइट विजिट द स्कूल, पॉसिबिलिटी है कि इंस्पेक्टर स्कूल में आएगा और वो इंस्पेक्शन करेगा, तो पॉसिबिलिटी बनी है कि इंस्पेक्टर आ सकता है, लेकिन पॉसिबिलिटी लेस पॉसिबिलिटी है। तो लेस पॉसिबिलिटी को शो करने के लिए मॉडल वर्ब माइट का यूज़ किया जाता है। ओके, नेक्स्ट, टू इंडिकेट पास्ट पार्टिसिपल, जब हम पास्ट पॉसिबिलिटी को शो करते हैं, इन दैट कंडीशन वी यूज़ मॉडल वर्ब माइट। पास्ट पॉसिबिलिटी को शो करने के लिए मॉडल वर्ब माइट का यूज़ किया जाता है, और द स्ट्रक्चर विल बी सब्जेक्ट प्लस
माइट हैव प्लस V3। जो हमारा स्ट्रक्चर होता है, पहले सब्जेक्ट, देन माइट हैव, देन V3। माइट हैव ऑलवेज टेक V3। ओके, लेट्स एग्जाम्पल। शी माइट हैव प्रिपेयर द लंच। हो सकता है कि वो प्रिपेयर करे लंच, हो सकता है कि ऐसी पॉसिबिलिटी है कि वो लंच प्रिपेयर करे, तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी लेस है, लेकिन पॉसिबिलिटी पास्ट में है, तो हमने यहाँ पर माइट यूज़ किया है, माइट के साथ हैव एंड V3 का यूज़ किया है। नेक्स्ट सेंटेंस, ही माइट हैव फिनिश्ड हिज वर्क। हो सकता है कि वे अपना वर्क फिनिश कर सके। इन दैट कंडीशन वी यूज़ हियर माइट मॉडल वर्ब। ओके, नेक्स्ट, टू इंडिकेट कंडीशनल सेंटेंसेस। कंडीशनल सेंटेंसेस को इंडिकेट करने के लिए मॉडल वर्ब माइट का यूज़ किया जाता है। ओके, जब कंडीशन शो होती है देन वी यूज़ मॉडल वर्ब माइट। और कंडीशन कैसी होती है, लेट्स सी। इफ़ ही कम्स टू मी, यदि वह मेरे पास आता, आई माइट हेल्प हर, तो मैं उसकी हेल्प करता। तो कंडीशन क्या है भाई, जब वो मेरे पास आता तभी तो मैं उसकी हेल्प करता। यदि वह मेरे पास आता तब मैं उसकी हेल्प करता। तो यहाँ पर कंडीशन है, तो कंडीशन शो करने के लिए वी यूज़ मॉडल वर्ब माइट। नेक्स्ट, इफ़ शी केम टू मी, यदि वह मेरे पास आई होती, आई माइट हेल्प, यहाँ पर हम हर हमारा रोंग है, हेल्प यूज़ करेंगे, हेल्प हर, तो मैं उसकी हेल्प करता। ठीक है, यदि वह मेरे पास आई होती तो मैं उसकी हेल्प करता। तो हेल्प तो मैं तभी करता जो वो मेरे पास आती। कंडीशन यहाँ पर शो हो रही है। नेक्स्ट, इफ़ ही हैड वर्क हार्ड, यदि वह वर्क हार्ड करता, ही माइट हैव पास, तो वह पास हो सकता था। तो क्या पॉसिबिलिटी थी, क्या कंडीशन थी? कंडीशन थी कि यदि वह वर्क हार्ड करता तो पास हो जाता। तो जब हमारे कंडीशन को शो किया जाता है, एक्सप्रेस किया जाता है, इन दैट कंडीशन वी यूज़ मॉडल वर्ब माइट। ओके, नाउ इन इनडायरेक्ट स्पीच, जब इनडायरेक्ट स्पीच के सेंटेंसेस हम मेक करते हैं तो उन सेंटेंसेस में हम मॉडल वर्ब माइट का यूज़ करते हैं। डायरेक्ट सेंटेंसेस में हमारा में होता है, लेकिन जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में इंटरचेंज करते हैं, इन दैट कंडीशन वी यूज़ मॉडल वर्ब माइट, तो हम माइट का यूज़ करते हैं। लेट्स सी एग्जाम्पल। ही सेड दैट आई माइट गो देन, उसने कहा, ये हमारा इनडायरेक्ट में बना हुआ है, सेड कंजक्शन दैट है, तो यहाँ पर माइट मॉडल वर्ब का यूज़ हुआ है। इन नेक्स्ट सेंटेंस, ही ब्लेस्ड, उसने ब्लेस्ड किया, दैट आई माइट लिव लॉन्ग, कि मेरी आयु लंबी हो, तो यहाँ पर पास्ट में बात हो रही है, इनडायरेक्ट स्पीच में बात हो रही है, इसलिए यहाँ पर मॉडल वर्ब माइट का यूज़ हुआ है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द मॉडल वर्ब मे एंड माइट। ओके, मे इज़ यूज्ड फॉर पॉसिबिलिटी एंड टू गिव एंड टेक परमिशन, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, है ना, और किसी पर्पस के लिए, विशिंग के लिए, ब्लेसिंग के लिए हम मॉडल वर्ब मे का यूज़ करते हैं। एंड माइट इज़ यूज टू एक्सप्रेस लेस पॉसिबिलिटी, है ना, लेस पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए मॉडल वर्ब माइट का यूज़ करते हैं। कंडीशनल सेंटेंसेस में माइट का यूज़ करते हैं और इनडायरेक्ट नरेशन में हम माइट का यूज़ करते हैं। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द मॉडल वर्ब मे एंड माइट। Okay.